बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं। पहली स्टोरी तो जैसे आपने थंबनेल पे भी देख ली, मुझे एक दोस्त ने वीडियो भेजी और उसमें जनाब जब मैंने सुनी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा जी मोदी साहब ने ये हमारे कप्तान साहब को, इमरान ख़ान साहब को तो ज़िंदा दरगोर कर ही दिया है। उन्होंने तो हमारी पूरी कौम की बेइज्जती कर दी है और हमारा सर तो शर्म से झुक गया है। आप यकीन कीजिए, मैं आपको ये वीडियो सुनवाऊंगा, आप देखेंगे, आप यकीन करें कि आप अपने आप से सवाल करने लग जाएंगे। खैर, दूसरी बात ये मैंने शेयर करनी है कि ईदें फिर जो है ना वही तकसीम हो गई है ईद, और उसमें शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट मैंने डिस्कस करना है। आप वो देखेंगे तो फिर आप गवाही देंगे कि इससे ज़्यादा बेशर्म आदमी कोई नहीं हो सकता। और तीसरी बात कि खान साहब जनाब फरागोगी के दिफा में सामने आ गए हैं, वो आपको सुनवाना है और उसी पे बात करनी है। ये मोदी साहब वाले इशू पर जाने से भी पहले मैं वो शहबाज गिल का ट्वीट आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। असल में ख़ान साहब ने कल जो कहा, मतलब उन्होंने ये कहा ना, उन्होंने भी वही जहन में था कि जी 30 रोज़े होंगे, तो जब जो चांद रात होगी ना तो उसमें सारे के सारे तैयारी करें और एहतजाज के लिए निकलें। मतलब ये भी कोई अजीब व गरीब सिलसिला है कि चांद रात पे लोग वैसे ही शॉपिंग के लिए निकलते हैं, खुशी के लिए निकलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं। ख़ान साहब ने कहा आप एहतजाज के लिए निकलें, झंडे ले कर निकलें, और मतलब वही जो सारा कुछ सिलसिला चल रहा है उस पर ना। अब एक ये आपको पता है कि रोयत हिलाल कमेटी यहाँ मरकज़ में भी बैठी और फिर बाकी जोनल कमेटीज़ भी। शहबाज गिल साहब एक ट्वीट की है। शहबाज गिल साहब ने जब ये तकरीबन कमेटी बैठ चुकी थी तो शहबाज गिल साहब ट्वीट करके कह रहे हैं कि चांद रात को बैरूनी साजिश के तहत, ज़रा सुनिएगा सही इस ट्वीट पर, बहुत गौर कीजिएगा। चांद रात को बैरूनी साजिश के तहत मुसल्लत इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ होने वाले मुजाहरे को नाकाम बनाने के लिए गद्दार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आज रात ही किसी तरह से चांद नज़र आने का प्रोपेगंडा तैयार किया जाए और कल ईद करवा दी जाए। यानी कि शहबाज गाली साहब फरमाते हैं कि कोशिश इनकी तरफ से ये हो रही है कि कहीं आज ही ऐलान कराया जाए ताकि वो जो हमारा एहतजाज है ना उसको सबूताज करने के लिए और वो कल ही ईद करा दी जाए, ताकि हमें तैयारी का मौका ही न मिले और हम चांद रात पे कैसे निकलें और ये सारा कुछ ये कर। ये उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर टोक मारी, ठीक है, तंज़ किया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जहाँ तो आपको पता है कि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि जी चांद नज़र नहीं आया और हम जो है ना ईद पूरे पाकिस्तान में 3 तारीख़ को यानी बरोज़ मंगल करेंगे, सोमवार की बजाय, आज की बजाय मंगल को, कल। अच्छा, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लोगों ने कहा कि जी कुछ शहादतें मौसूल हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, उन्होंने ईद सरकारी तौर पर अनाउंस कर दी। अब शहबाज गिल फंस गया। उसने तो ट्वीट किया था कि यहाँ वाले ये जो हुकूमत है मरकज़ी हुकूमत है और शहबाज शरीफ की हुकूमत है, और उसने शहबाज शरीफ को गद्दार कहा कि ये करवाना चाह रहे हैं असल में आज ईद, क्योंकि हमारा वो जो एहतजाज है और जो मुजाहरे हैं उसको सबूताज करने के लिए उनकी अपनी हुकूमत ने वहाँ पर ऐलान कर दिया। अब शहबाज गिल इतना बेशरम और ढीठ आदमी है कि फिर किसी ने उस मुख्तलिफ लोगों ने लिखा और किसी ने कहा कि ये तो आपकी अपनी हुकूमत साजिश कर गई फिर आपके ख़िलाफ़। आप तो कह रहे थे ना यहाँ का, तो ये तो आपकी अपनी हुकूमत साजिश कर गई। फिर उनको लिखता है कि बिल्कुल भी नहीं, KP में हर साल ईद एक दिन पहले होती है, इसमें क्या अनोखी बात है, ये तो पहले पता था, बात हो रही थी मुल्क के बाकी हिस्सों में। अब आप इससे ज़्यादा बेशर्म आदमी आप सोच सकते हैं? इसकी वो बेशर्मी है, वो ढीठपन है। मैं कहता हूँ कि आप बाकी पार्टियों वाले जितने कोई तेज़ तरार तर्जमान रख लें, वो शहबाज गिल की गलाजत को नहीं पहुँच सकते जितना ये गलीज़ बंदा है। मैं आपको आखिरी बात करके वो मोदी साहब वाली वीडियो पे मैं जा रहा हूँ और मैं आपको वो दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। बात ये है कि आप यकीन कीजिए कि जब हम तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं ना जो नज़रियाती लोग हैं, जो ख़ान साहब के साथ पहले से चले थे और आजकल वो नाराज़ भी बड़े हैं, उनसे मिलते हैं, आप यकीन करें मैं आपको पूरे वसूख से और ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ,
वो लोग शहबाज गिल को गालियां देते हैं, वो शहबाज गिल पर लानत भेजते हैं। वो लोग, आप कभी पीटीआई के अंदरूनी सर्कल्स, आपका अगर इत्तेफाक हुआ, और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, ना कोई पर्सनल एजेंडा होता है, ऐसी कोई बात नहीं होती, बहुत अच्छे लोग भी हैं इनमें। आप यकीन करें, वो आप निजी महफिलों में बैठते हैं या वैसे हमारे साथ बात करते हैं, शहबाज गिल पर एक एक बात में 3-3 दफ़ा लानत भेजते हैं। लेकिन चूँकि वो गालियाँ अच्छी दे देता है एंकर्स को भी, सहाफ़ियों को भी, ख़ातून सहाफ़ियों को भी, बाकी सियासियों को भी, हर एक बात में कूदता है, हर एक ट्वीट का जवाब देता है और बहुत ही भद्दी लैंग्वेज में देता है, बहुत ही बेशर्मी के साथ। वो खान साहब को पसंद है। वही खान साहब का सारा क्राइटेरिया ये है। आ जाए जनाब मोदी जी की, मैं आपको एक वीडियो सुनवा रहा हूँ और ये वीडियो है तोशा खाने से मुतल्लिक। मोदी साहब कह रहे हैं इस वीडियो में कि तोशा खाने में, यार ये इतनी यकीन करें ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है ना, मुझे तो सुन के बड़ी शर्म आ रही थी। और उसके बाद मैंने आपको एक और वीडियो सुनवानी है और फिर उसके बाद एक और सुनवानी है, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए कि मोदी साहब क्या कह रहे हैं तोशा खाने से मुतल्लिक, और किसी, मेरा ख्याल है सबको ही समझ आएगी। और फिर इसके बाद मैं इस पर तबसरा भी करता हूँ, ज़रा और देख लेते हैं। ये ज़रा आप सबसे पहले देख लें, सुन लें, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। मैं कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारोह में जाता था तो लोग भेंट सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ न कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा, ये बढ़िया सी मूर्ति दी है यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा, करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशा खाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए, ये सब क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था, फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपये ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे। किसी फंक्शन में जाता था तो चीज देने के बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन चेक देने लगे। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी। अब आप अंदाज़ा कीजिए, सबसे पहले तो खैर मैं ये करूँगा, क्योंकि हमें अपना मज़हब यही सिखाता है, हमें अखलाकियात यही सिखाती है कि मोदी जी कह रहे हैं कि जी मुझे जो गिफ्ट मिलते थे वो मैं तोशा खाने में जमा करवाता था, फिर उनकी कीमत लगवाता और फिर उसके बाद मैं उसे ऑक्शन करवा देता। उस ऑक्शन से जो पैसे आते वो मैं बच्चियों की तालीम के लिए वक्फ़ करता, और मैंने 100 करोड़ रुपए जमा करके बच्चियों की तालीम के लिए मैंने वो वक्फ़ किए। फिर उसके बाद तो लोग मुझे चेक भी देने लगे कि जब आप बच्चियों की तालीम के लिए, कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी सीनरीज आती, पेंटिंग्स आती, चांदी की तलवारें आती, सोने के गिफ्ट आते बहुत सारे। कहते हैं मेरा भी तो दिल करता था कि इस सीनरी को अपने घर की दीवार पे लगाऊं, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता था। यकीन कीजिए मोदी जी, जहां आपकी तारीफ़ में तालियां बज रही थी, वहां पे ज़फ़र नकवी भी आज आपकी तारीफ़ में ज़रूर तालियां बजाएगा, आपको दाद देगा कि जो बनती
बनती है आपकी दाद वो हम भी देंगे। हमें कोई किसी से ना तो इस्लाम कहता है, ना अखलाकियात कहती है, और ना ही हमारा को आइन कहता है। मुझे अपने वतन से मोहब्बत है, जो कि मेरा राइट है, मुझे करनी चाहिए। आपको अपने वतन से मोहब्बत है, आपका राइट है, आपको करनी चाहिए। ये थोड़ी है कि आप किसी के आप अपने वतन से मोहब्बत किसी दूसरे की नफरत की कीमत पे करें, नहीं। जो जिसकी अच्छी बात है, आप यकीन कीजिए, मैंने ये वीडियो देखी है, मेरा सर शर्म से झुक गया है। एक तरफ वो प्राइम मिनिस्टर हैं और एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी। लेकिन सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे नहीं हैं। आपको ये भी याद होना चाहिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप यकीन करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट किया, वो कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 2 सोने के दरवाजे मिले थे रज़ा शाह पहलवी के ज़माने में शाह ईरान की तरफ से। 2 सोने के दरवाजे, एक लगा हुआ है लाल शहबाज कलंदर के और दूसरा लगा हुआ है दाता दरबार में। तो ये ऐसे, ये इस तरह से भी होता है, सारे एक जैसे नहीं होते। तो बहरहाल कहने की बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। वो पूरे का पूरा तोशा खाना खा गए, बेच के खा गए। उन्होंने घर में भी नहीं लगाया, घर पे अपना वो पीरनी को पहनाते चले हुए, ये तो किसी की दी हुई घड़ी वो बेच के खा गए, और किसी के कुछ भी दिए, कोई किसी ने कोई तलवार दी, किसी ने कोई गन गोल्ड प्लेटेड दी, किसी तरह से वो सब कुछ खा गए। और डठाई से ये भी कह दिया कि फिर मेरा तोहफा मेरी मर्जी। और साथ ही आपको मैं दूसरी वीडियो सुनाने लगा हूँ, फिर मैं फरागोगी पे आता हूँ, और ये वीडियो आप ज़रा देखें। आप यकीन कीजिए कि यूथियों का कोई इलाज नहीं। यूथी मेरे मैं कहता हूँ काबिल एहतराम है, लेकिन यहाँ से फारिग हैं, ठीक हो गया ना। मेरा कोई वो नहीं है, उसमें वो भाई भी हैं, अपने बच्चे भी हैं, वो इस तरीके से नहीं है, वो मैं इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन वो यहाँ से फारिग हैं। यूथिया होगा और अक्ल, ये सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि यूथिया से ज़्यादा मैंने शख्सियत परस्त नहीं देखा। मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ कि आपकी कोई भी पार्टी हो, आपको पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी भी पार्टी से रखने का फंडामेंटल राइट है, आपका बुनियादी हक है। आप पीपल्स पार्टी के साथ अपनी सियासी वाबस्तगी रखते हैं, नून लीग के साथ रखते हैं, पीटीआई के साथ रखते हैं, मौलाना साहब के साथ रखते हैं, एमकेएम, किसी भी जमात से रखें, आपको आइन ये हक देता है। लेकिन शख्सियत परस्ती का हक नहीं है। ये हक नहीं है कि आप शख्सियत, जब आप शख्सियत परस्ती करने लगते हैं ना मेरे भाई, उस वक़्त ये होता है कि फिर अपने लीडर्स को आप करेक्ट नहीं कर पाते। आप उसको ये नहीं कर पाते कि आप ये गलत कर रहे हैं और ये ठीक कर रहे हैं। जब इस तरीके से, जब उनको ये पता चलेगा कि मुझे तो शख्सियत परस्ती मिले हैं, अब मैं जिस तरह की छलांग लगाऊंगा, जो आइन शिकनी करूंगा, जो कुछ भी करूंगा, तोशा खाना बेच के खा जाऊंगा, वो कुछ भी कर जाऊं, फरागोगी का दिफा करूंगा, किसी का भी कुछ भी कर लूँ, तो ये मेरे जो शख्सियत परस्त मेरे फॉलोअर्स हैं ना, और मेरे जो फैंस हैं, और मेरे जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, जो यूथियाज हैं, या जो भी हैं, वो अमन्ना व सदकना कह के यूं सर झुका के हर बात पे मुझे दाद देंगे। ये पूछेंगे नहीं कि सर आपने तो ये कहा था और अब आप ये करने लग गए, आप उस वक्त ठीक थे या अब आप इस वक्त। ये मैं ख़ास सिर्फ खान साहब की बात नहीं कर रहा, बाकी पार्टीज़ की भी बात कर रहा हूँ। जहाँ भी उनका लीडर को गलत कर रहा हो, उनको पूछ गछ करनी चाहिए। लेकिन अब मैं जो दूसरी वीडियो आपको सुनाने लगा हूँ, आप यकीन कीजिए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो मरियम औरंगज़ेब साहबा की है, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, और उसमें बताया कि खान साहब कौन सी कीमती गाड़ी लेके गए। अब ये ज़रा सुन लीजिए, फिर इस पर मैं तबसरा करता हूँ, और आखिर पे आता हूँ कि खान साहब ने फरागोगी का दिफा क्यों किया। ये क्यों पर आप, मैं इस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, इसमें कोई वजह है। ये मैं आपको पहले भी ये वीडियो सुना। जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो कानून के मुताबिक गाड़ियां रख सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, ये कानून मौजूद है। लेकिन इमरान खान साहब ने उसी तरह ये गाड़ी, ये जो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, BMW X5 इसका नाम है, और अगर बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ और सिक्योरिटी इनहैंसमेंट कर दें तो ये X6 बनती है। ये वो गाड़ी है जो इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस से लेकर गए हैं। ये गाड़ी इंटाइटल्ड नहीं थी, ये वजीर आजम हाउस की पूल की गाड़ी थी, जो फॉरेन डिग्निटरीज के लिए इस्तेमाल होती थी, जब कोई वफद बाहर से आते थे। इन्होंने कहा मुझे ये गाड़ी चाहिए, क्योंकि तोशा खाना के तौर हो गए, गिफ्ट दे गए, बेच भी दिए, करोड़ों में बेच दिए, वो भी मैं अभी आ रही हूँ। उन्होंने कहा मुझे ये BMW चाहिए, और इसको बॉम्ब प्रूफ, बुलेट प्रूफ, ये वो गाड़ी थी जो कि पूल के अंदर थी। ये सब आप लोग देख लें,
जिस वक्त 2016 में ये ली गई डिग्नेटरीज के लिए ये वफद, तो इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी इन गाड़ियों के ऊपर कि ये गाड़ियां प्राइम मिनिस्टर हाउस में मंगा ली गई हैं। मीडिया को याद होगा उन्हीं गाड़ियों के पूल के अंदर से ये गाड़ी BMW X5 इमरान खान साहब जाते जाते ले गए साथ अपने। कितने में बेचेंगे इसका भी इतला नहीं मिली। और उसके साथ साथ ये गाड़ी की कीमत उस वक्त 3 करोड़ थी, इस वक्त डॉलर प्राइस पे ये गाड़ी की कीमत 6 करोड़ है। और अगर इसमें सिक्योरिटी इनहेंसमेंट लगा ली जाए और टैक्स लगा लिया जाए तो इस गाड़ी की कीमत 15 करोड़ रुपया बनती है इस वक्त। जो ले गए पूल में से ले गए। उसके बाद 2 महीने बाद दरखास्त आई, 2 महीने बाद दरखास्त आई। ये दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है ये शख्स, को शर्म नहीं आती। जब 2 महीने बाद दरखास्त आई इस गाड़ी की कि ये खराब हो गई है, ये वापस रख ले, मुझे V8 दे दें। ये दरखास्त आई PM ऑफिस के अंदर, कैबिनेट डिवीजन में। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको गाड़ी ठीक करा देते हैं, आपकी सिक्योरिटी का मसला इसलिए। और वो गाड़ी 2.5 लाख रुपए में जो पिछले वज़ीर आज़म लेकर गए हैं, वो उसकी मेंटेनेंस और उसकी जो अपग्रेडेशन है और मेंटेनेंस वो खुद करते हैं अपनी जेबों से। ये वाहिद वज़ीर आज़म है तोशा खाने का चोर वज़ीर आज़म। ये वो वज़ीर आज़म है जो मुरम्मत और मेंटेनेंस और खराबी भी अभी तक वज़ीर आज़म हाउस पाकिस्तान के टैक्स पेयर के मनी के ऊपर कर रहा है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, उन्होंने माना है, तस्लीम किया है कि वज़ीर आज़म को गाड़ी जाती होती है, वज़ीर आज़म का राइट है गाड़ी, लेकिन ये गाड़ी वो निकाल के लेके गए हैं कि जो गेस्ट की गाड़ी थी, जो बाहर से फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, जो फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं, उस वक्त जो गाड़ी ये BMW है और इसको कह रही कि X5 है और इसमें जब इक्विपमेंट यानी फुली लोडेड होती है तो X6 होती है। अभी मौजूदा प्राइस इसकी 15 करोड़ है। ये वो साहब हैं जो यूथियों को बताते हैं कि फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म साइकिल पे आता है। ये सिर्फ याद कराना था। फ़लाँ मुल्क का जो यूथियों को बताते हैं, मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, मुझे तो ज़रूरत ही किसी चीज़ की नहीं थी, मैं तो आपके लिए हलकान हुआ जा रहा हूँ, मैं तो आपके हकूक़ के लिए रातों को नींद मुझे नहीं आती। वो यूथियों को ये चूना लगा रहे हैं और ख़ुद क्या कर रहे हैं, पूरा तोशा खाना बेच के खा गए हैं। और पूरी जो 15 करोड़ की गाड़ी जो उनकी एंटाइटलमेंट ही नहीं थी वो साथ ले गए। और उस गाड़ी की जब मुरम्मत करानी थी, वो ख़राब हुई, वो मुरम्मत भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के पैसों से कराई, यानी वो मुरम्मत भी वहाँ से वो करवाई। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये यूथियों को चूना लगा रहे हैं और काम इनके ये हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। अब उसके बाद आखिरी बात पे आ जाएं जनाब, फरागोगी का दिफा कर रहे हैं। आज एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और एक तो पहली बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बनीगाला में की। बनीगाला में किन को बुलाया? सिर्फ ARY को बुलाया। अपने को चंद मनपसंद सहाफ़ी जो इस तरीके से, और ARY के सहाफ़ी वहाँ पे गए। पिछले दिनों भी पेशावर में एक इस तरह की तकरीब थी, तो हमारे दोस्त हैं वो बता रहे थे कि जनाब वो जो है ना, उन्होंने कहा कि सिर्फ DSNGs आएँ, ये जो DSNGs होती हैं ना, ये वैन्स जो, और बाकी उनके साथ कोई सहाफ़ी ना आए, यानी मुझसे सवाल कोई ना करे, सिर्फ वही DSNG को ऑपरेट करने वाले वो ऑपरेटर आएँ, टेक्नीशियन आएँ, बाकी सवाल करने वाले कोई ना हो। अब भी पिछले दिनों बनीगाला में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे वो हमारे दोस्त हैं जनाब वो शिराजी साहब, ऑन शिराजी, वो उन्होंने एक सवाल कर लिया। वज़ीर आज़म साहब भागते भागते उनको कोई जवाब नहीं दिया। यही फरागोगी से मुतल्लिक़ सवाल था और जनाब किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। आज भी सिर्फ ARY वाले वहाँ उनको जाना अलाउड था। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो बंदा सहाफ़ियों को, न्यूट्रल सहाफ़ियों को फेस तक नहीं कर सकता, वो कहता है मैं रियासत मदीना बनाऊँगा। वो कहता है, वो मिसालें देता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, वो उनकी मिसालें देता है कि उनसे क्वेश्चन हुआ कि आपका ये कुर्ता तो उस एक चादर से नहीं बन सकता, तो उन्होंने उनको जवाब दिया कि वो दूसरी चादर कहाँ से आई थी। ये वो बंदा है जो अब आप अंदाज़ा कीजिए, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, ये मुनाफ़क़त का बदतरीन दर्जा नहीं तो और क्या है कि आप किसी सहाफ़ी को, न्यूट्रल सहाफ़ी को, बाकी चैनल्स वालों को बुलाते तक ही नहीं है कि मुझसे कोई क्वेश्चन नकार ले, मुझसे हर क्वेश्चन ARY का सहाफ़ी करे। आप दूसरों पर तंज करते हैं कि वो तो अंपायर साथ मिलाते थे। आप तो अंपायरों को खरीद रहे हैं। आप टैक्स चोर चैनल के सहाफ़ियों को बुला के इस तरह से आए जनाब। उन्होंने किस तरीके से इमरान खान साहब ने फरागोगी का आज दिफा किया और ये क्यों किया, फिर ये आपको मैं ये भी आखिर पे बताता हूँ।
की फराह खान की, मैं जरा इसके ऊपर पहले वाज़ेह करता हूँ। पहले तो मुझे अगर शक था ना, हमारे दौर में तो जी नायब आजाद है, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, हम कोई बात करते थे जी नायब आजाद है। अब मैं नायब से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। पहले तो क्या जी उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो कौन सी कोई एमएनए या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, वो तो एक रियल एस्टेट पे काम करती है 20 साल से। दूसरी बात, उन्होंने अटैच क्या किया है कि जी उनका जो खामद था वो किसी यूनियन काउंसिल का कोई ओहदेदार था, कोई 97 से 99 तक, 1997 से 1999 तक इसकी शादी नहीं हुई थी उसके साथ। इसकी शादी उसके कई सालों के बाद हुई है, तो इसको कैसे फंसा दिया इन्होंने। सो नंबर 1, ये सीधी इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है। और ये क्यों की जा रही है, उसका कसूर क्या है, फराह का क्या कसूर है कि वो बुशरा बेगम बड़ी कम लोगों को मिलती है, वो उनमें से सबसे ज्यादा जो मिलती है वो फराह खान। ये कनेक्शन है, ये वही कनेक्शन है जब इन्होंने जमायमा के ऊपर टाइलों का केस डाला था कि वो जो टाइल स्मगल कर रही है जमायमा, वो उसका कसूर ये था, वो मेरी बीवी थी। हिट मुझे करना चाहते हैं, मेरे ऊपर मिलता कुछ नहीं है, चले जाते हैं। अब बुशरा बेगम को क्या मिलना, वो तो घरेलू औरत है, उनकी तो कोई बिजनेस नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लिहाजा उनकी दोस्त को पकड़ लिया। जिस तरह की इन्होंने जमायमा के ऊपर टाइल्स का केस डाला, 1 साल वो केस चला। ये जनाब फराह, अच्छा एक बात तो मैं कहूँगा, मुझे फराह गोगी को दाद देना पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने वो कमाल कर दिखाया है कि साबिक वज़ीर आज़म और जिनको यूथिये कहते हैं आलम इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर, वो फराह गोगी का तर्जुमान बन गया है। माशाल्लाह फराह गोगी आपको दाद बनती है, ठीक है ना, खराज तहसीन बनता है। दूसरी बात, लोग बहुत सारे बात कर रहे हैं कि खान साहब ने इतनी जाँ फ़शानी से तो कभी अपनी बहन अलीमा ख़ान को भी डिफेंड नहीं किया जितनी जाँ फ़शानी से फराह बीबी को डिफेंड कर रहे हैं, फराह गोगी को। उसके बाद साथ ये भी माशाल्लाह लगे हाथों रमज़ान में झूठ बोल दिया कि बुशरा बीबी के तो कोई बैंक अकाउंट्स नहीं है। अब पता चला कि बुशरा बीबी के एक नहीं 2 बैंक अकाउंट्स निकल आए हैं, और हैं भी उन्हीं बैंकों में कि जहाँ पे फराह बीबी के, फराह गोगी के 40 अकाउंट्स हैं, उन्हीं बैंकों में बुशरा बीबी के अकाउंट्स भी निकल आए हैं। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि खान साहब मुझे ये बताएं कि इसका मतलब ये है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर, अब हम नहीं हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर, हमारा कोई काम ही नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन बात यह है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, फराह बीबी जा रही हैं, फराह खान माशाअल्लाह वो 9 दफ़ा तो आपके दौर में अमेरिका के दौरे कर आई हैं, कोई 12 दफ़ा यूएई और यहाँ मिडल ईस्ट के दौरे कर आई हैं। फराह गोगी के नाम पर मलिक रियाज भी ज़मीनें ट्रांसफ़र कर रहा है। फराह गोगी के ज़मीन जहाँ पर है वहाँ पे रिंग रोड को भी गुजारा गया। फराह गोगी अल कादर यूनिवर्सिटी, जैसे उसने तो जाके कैलिफोर्निया से पीएचडी कर रही हो ना, डॉक्टर हो ना, अल कादर यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की फराह गोगी मेंबर भी हैं। फराह गोगी के हर पोस्टिंग ट्रांसफ़र में भी अरबों ले रही हैं। तो आखिर फराह गोगी कहाँ आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक तो नहीं थी ना, या कोई इस तरीके का वो कोई छलावा तो नहीं थी, या कोई कोकाफ से आई हुई परी तो नहीं थी कि फिर वो गायब हो जाती थी ये सारे काम करवा के। ये किसके लिए वो कर रही थी? वो खुरा किधर जाता है? वो खुरा आता ही बनी गाला में है। अब आप ये मैं आपको बताऊं कि ये क्यों किया, उन्होंने दिफा क्यों किया। अब ये कल परसों की तो बात है, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि फराह कौन है, हम तो उसे नहीं जानते, और आज खान साहब उनके दिफा में और उनके पता नहीं क्या क्या उन्होंने कसीदे पढ़े और कहा कि ये तो इंतकामी कार्रवाई हो रही है और फराह तो सबसे बड़ी मासूम है। ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा इसलिए करना पड़ा कि अब बहुत
बहुत से मुतअद्दिद काबिल एतमाद और काबिल एतबार और बावसूख ज़राए बता रहे हैं कि फराह गोगी ने धमकी चढ़ाई है। उन्होंने कहा कि अगर ये मुझे डिफेंड ना किया गया ना तो जहाँ ये खुरा जाता है, और आपको पता है कि ये बनीगाला जाता है और पिंकी पीरनी की तरफ जाता है, और पिंकी पीरनी से फिर आगे कहाँ कहाँ वो राह गुजर जाती है, तो फिर मैं सबका बता दूंगी। इस वजह से खान साहब ने आज बड़ी जाँ फशानी से फराह खान का दिफा किया। वो खान साहब के जो हमें यूथ ये बताते थे, देखो जी वो जहांगीर तरीन पर इल्ज़ाम लगा तो खान साहब ने उसे भी ठुकरा दिया उस जैसे। तो खान साहब कैसे ईमानदार बंदे हैं। देखो जी अलीम खान पर इल्ज़ाम लगा तो खान साहब ने उससे भी जेल भिजवा दिया। देखो जी अब फलां पे लगा दवाइयों का तो उससे फारिग कर दिया। देखो जी फलां पे ये हुआ तो उसको, तो खान साहब तो बड़े ईमानदार हैं। तो आज ये भी उस पर इल्ज़ाम नहीं, अब तो चीज़ें साबित हो गई हैं, अब तो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, अब तो ये सारे ज़मीन के कागजात मिल रहे हैं, हमने भी उनको वेरीफाई करवाया हुआ है। ठीक हो गया ना। तो उन्होंने तो अब वो मलिक रियाज उनको फराह खान के नाम पर, फराह गोगी के नाम पर मलिक रियाज 200 कनाल ट्रांसफ़र कर रहा है। फराह गोगी अलकादर यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मेंबर हैं और फराह गोगी को पता नहीं अरबों रुपए जो है ना वहाँ पोस्टिंग ट्रांसफर्स के ले रहे हैं। पता नहीं फराह गोगी के हर 4 घंटे बाद एक स्कैंडल निकल रहा है। तो खान साहब उनसे लाताल्लुकी नहीं कर रहे, उनसे तो नहीं कर रहे कि जनाब पहले तो बहुत उछलते थे ना, फलां बंदे का स्कैंडल निकला, हमने कहा कि पहले इल्ज़ाम अपना धो के फिर उसके बाद आओ। मैंने जुल्फी को भी कहा कि आप अपना इल्ज़ाम धोएं फिर उसके बाद काबीना में आएँ। जुल्फी ने भी बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि खान साहब मेरे बहुत ही पवित्र और बहुत ही शफाफ और नेक पत्नी हाजी नमाजी हैं। उन्होंने कहा है कि पहले अपने आप पर जो तेरे पे इल्ज़ाम लगा है उसको धो के आ, फिर उसके बाद। जुल्फी जैसे दोस्त को भी माफ़ नहीं किया और उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम, तो इस पर तो इल्ज़ाम नहीं, अब तो सबूत आने शुरू हो गए हैं। तो फराह गोगी का दिफा क्यों किया? फराह गोगी ने धमकी चढ़ाई है। लेकिन अब जो सिलसिला सामने आ रहा है, यही फराह गोगी बहुत बड़ा फंदा बनने जा रही है खान साहब के लिए, पिंकी पीरनी के लिए। थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना है, बहुत कुछ खुलने। ये तजब्जब और ये मार्च के अपना मई के आखिर में काल देने की धमकियाँ और ये सारा कुछ ये क्यों होने लगा है? ये पता चल चुका है कि वो खुद कह रहे हैं कि ईद के बाद मेरी किरदार खुशी भी होगी। ये उनको वीडियोस का भी समझ आ गई है ना, उनको मुश्क पड़ गई है वीडियोस की भी, ये भी। और फिर उसके बाद जनाब वो साथ ये भी कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ ये मुकदमात भी बन रहे हैं, FIRs भी कट गई हैं। ये फराह गोगी दिन ब दिन खान साहब के गिर्द यूं पंजे, इनका फराह गोगी के पंजों का घेरा इतना तंग हो रहा है कि हर 4 घंटे बाद स्कैंडल आ रहा है। ये कह रहे थे हम तो उनको पहचानते ही नहीं हैं, तो अब उसने चढ़ाई धमकी पे तुम मुझे पहचानते हो या मैं खुद आके बताऊं कि मैं किसको पहचानती हूं। फिर उसके बाद ये दिफा सामने आया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।